नमस्कार साथियों, मैं जय अरसाना। आज हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र आखिरकार अपने लिए स्टैंडर्ड बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें लास्ट तक कंप्लीट नहीं कर पाते। अपने लिए अपने पसंदीदा टीचर, अपनी पसंदीदा इंस्टीट्यूट का बेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर पाते। यारों, छात्र अपने लिए अपनी पसंदीदा जॉब का फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, लेकिन न जाने किसी कारणवश वो उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते। आखिरकार ये समस्या हमारे साथ होती क्यों है? यारों, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका फोकस। आखिर हमारा जो फोकस होता है वो किसी एक जगह टिक कर लग क्यों नहीं पाता? बार बार हमारा मन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो वो हमें और बाकी दुनिया भर के सभी ख्यालों को देगा, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड ख्यालों को बहुत कम देता है। हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन करता है एक बार अपने मूड को सेट करके एक बार कोई रील्स देख लेता हूँ, कोई कॉमेडी की वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। क्या यारों ये तरीका सही है हमारी पढ़ाई करने का? मेरे को लगता है नहीं। हमें सबसे पहले अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए। वो कैसे? यारों देखो, हमारा जो फोकस है वो डिपेंड करता है हमारे माइंड के स्टेटस पे, या हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है या कितना ज़्यादा वीक है। अगर आपका माइंड वीक है तो 100% गारंटी है कि आप किसी भी एक काम में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। आप जब भी उसे करने जाओगे तो सबसे पहले आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर आपको उसके अंदर दुनिया भर की इतनी कमियां दिखेंगी, इतनी पहाड़ जैसी। कोई भी एग्जाम हो, आपको ऐसा लगेगा जो बहुत बड़ा पहाड़ है, क्योंकि आपका मन उसके कंपैरिजन में, उस एग्ज़ाम के कंपैरिजन में आपने अपने मन को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मान रखा है। लेकिन यारों, कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का या फिर कोई भी काम दुनिया में इतना हार्ड है ही नहीं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम इतना हार्ड है ही नहीं जितना उसको दिखाया जाता है। क्योंकि यारों, ये अगर दिखाया कैसे जाता है? वो दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़ी बड़ी संस्थानों द्वारा अगर किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़कर नहीं दिखाया जाएगा तो फिर लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित क्यों होंगे? यारों, ये बहुत बड़ा एक बिजनेस स्ट्रेटजी कह सकते हैं इसको। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कोई भी चीज़ इतनी हार्ड नहीं है, बस आप उसके जो मुद्दे की बात है बस उसको आप एक बार देखो। जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक गोल सेट करना है। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप फोकस के साथ अपने इसी अटेम्प्ट में अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले अपने लिए एक गोल सेट करना है, और गोल जब सेट करो तो उसके पीछे देखना है क्यों। अगर आप मान लो कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा मत मानो कि मुझे रेलवे में जॉब करनी है। हमेशा ये सोचो कि मैं अपनी आने वाले 30-40 साल अपनी रेलवे में अपनी तन मन से सेवा करने को तैयार हूँ। अगर तैयार हूँ तो मैं इस जॉब को अप्लाई करूँगा। अगर आप चाह रहे हो, यारों, आप जॉब ले लोगे, ठीक है, आप मेहनत करके जॉब ले लोगे, लेकिन उस सेटिस्फैक्शन नहीं ले पाओगे जॉब के बाद। जो सेटिस्फैक्शन आपको जीवन भर ऐसा रहेगा कि यार मैं कुछ और मेहनत कर लेता, कुछ और काम कर लेता। अगर आप जब तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि मैं ये करूँ तो क्यों करूँ, ठीक है। आप एक स्टेबल जॉब चाहते हो, आप तैयारी करो। लेकिन जब आप ये करते हो कि मुझे यही करना है, तो आप 90% डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हो। जैसे आपको फिर मन नहीं करेगा कि मैं स्टेट का एग्ज़ाम दूँ या बैंक का एग्ज़ाम दूँ या एसएससी का एग्ज़ाम दूँ। अगर आपने मन में डिसाइड कर लिया मुझे रेलवे का एग्ज़ाम देना है, क्यों देना है? क्योंकि रेलवे में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत अच्छा कराती है और उसमें प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। आपको तमाम खूबियाँ रेलवे में दिखेंगी। और उसके बाद जब आपने अपना एक गोल सेट कर लिया तो उसके बाद फिर देखना है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी कैसे सेट होती है? प्रायोरिटी सेट होती है आपके डेली रूटीन पे। डेली रूटीन पे वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप आज रात को जब सोने जा रहे हो, तो आज रात को जब आप सोने जाओ तो उससे पहले ही कल के दिन का टारगेट आज लिख लो। और कल के दिन का टारगेट आप आज लिखोगे कैसे? वो ऐसे कि जब, यारों, ये चीज़ें थोड़े रिवर्स क्रम में चल रही हैं। आप बस चीज़ों को समझना। देखो, आप कल के दिन का टारगेट आज रात को सोने से पहले लिख लो। और सोने से पहले कैसे लिखोगे? जब आप सोने जा रहे हो तो आज के दिन का आप पूरा एक बार एनालिसिस करो। आप देखो कि मैं सुबह जगह मैंने करंट अफेयर पढ़ा, मैथ रीजनिंग की, अपना सब्जेक्ट किए, और जो मेरा वीक टॉपिक था उसको मैंने कवर किया, ठीक है। आपने इतना एनालिसिस किया। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस जगह मेरा टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ, कौन सी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। आज मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसका मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, और जिसने ऐसा कोई विचार मेरे दिमाग में आ गया हो जिसने मेरा पढ़ाई से आज बिल्कुल माइंड ऑफ कर दिया हो। उन सब चीज़ों को एनालिसिस करो। आज आपके दिन भर में जो भी घटना हुई है, हर एक पॉइंट का डीपली एनालिसिस करो। क्योंकि यारों, जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा, जितना ज़्यादा आप खुद के प्रति ईमानदार रहोगे, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू अपना रखो, और हो सके तो पेन कॉपी में अपना लिख लो, अपनी एक डायरी मेंटेन कर लो, मतलब डेली की डायरी मेंटेन कर लो। उसमें लिख लो कि आज मैंने अपना टाइम इस जगह लगाया, इस जगह नहीं लगाया। फिर वहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि यार मेरा मैथ का चैप्टर पढ़े हुए हैं पर फिर भी मेरे को उनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है।
क्या मेरी मैथ के इस चैप्टर पर कमांड अच्छी नहीं है क्या? ओके, मैंने इसको नोट कर लो कि मेरे को इस चैप्टर को एक बार दोबारा इसका रिवाइज करना है। फिर देखो यार, मैं जीके मैंने पढ़ी, लेकिन जब मैं जीके पढ़ी, जब मैं उसका रिवीजन अपने माइंड में कर रहा था, तो मैं अटक किस पॉइंट पर रहा था? क्या जिस पॉइंट पे भी अटक रहे थे उस पॉइंट को नोट कर लो कल के टारगेट के लिए। फिर आप देखो कि यार मैंने रीजनिंग की, रीजनिंग में मैंने पूरी रीजनिंग की हुई है, लेकिन फिर भी मेरे 1-2 मार्क्स कट रहे हैं। ऐसा क्यों कट रहे हैं? जो 2 मार्क्स कट रहे हैं वो चैप्टर, वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से हैं, उन चैप्टर को नोट कर लो कल के टारगेट के लिए। फिर जब आप ऐसा टारगेट सेट करते हो ना यारों, यहीं से आपकी इंप्रूवमेंट होती है। और जब आपकी इंप्रूवमेंट होती है तब आपके अंदर एक एनर्जी का अलग लेवल चला जाता है, और जो वो लेवल होता है एनर्जी का यारों, वही आपको सक्सेस दिलाता है। कभी भी ये मत मानना कि यार मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कभी भी घंटों पे डिपेंड करता ही नहीं है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका माइंड का जो अवस्था है वो कैसी है। अगर आप बेशक 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, जी हाँ यारों, मैं कह रहा हूँ, अगर आप बेशक 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके सराउंडिंग में आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप और किसी चीज़ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। जैसे अभी आप देख लो, ये जो दौर है पूरा डिस्ट्रैक्शन का दौर है। अभी आपको रोज़ नई नई कोई कंट्रोवर्सी मिल जाएगी, रोज़ नई नई अपडेट मिल जाएंगी, रोज़ कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव थॉट मिल जाएगा आपको। नए जैसे IPL ऑक्शन हो रहा है, कुछ भी इसमें से तमाम चीज़ मिल जाएंगी। लेकिन इस जगह क्या आपको अपना माइंड लगाना चाहिए? क्या इस जगह से कोई ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है जो आपके लिए यूजफुल है? नहीं है तो इनको बिल्कुल साइड कर दो। IPL में से आपको 3-4 ही पॉइंट आपके काम के आएंगे। या तो हो सकता है कि इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका, इस बार सबसे युवा खिलाड़ी कौन था, पिछली बार IPL की ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। हो सकता है ये सब पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन फालतू की कंट्रोवर्सी, फालतू की रील्स, अगर आप इन सब चीज़ों पे भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो यार ये सब आपको इस कंपटीशन के दौर से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी हैं। हमको कैसे भी करके अपनी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सीट पक्की करनी है। और वो सीट पक्की कैसे होगी? जब हम अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रखें। अपने ऊपर रखने से होता क्या है कि हम अपने वीक टॉपिक को जानते हैं, हाँ, हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं। और अगर हमने अपनी कमजोरियों पर काबू पा लिया यारों, देखो एक तो आपकी ताकत है। ताकत ऐसी है कि उसमें से कोई पूछ ले, मैं उसमें अपना 100% दे सकता हूँ, उसको सॉल्व कर दूंगा। एक आपकी कमजोरी कि यार ये सेक्शन में थोड़ा कमजोर है, अगर आप उस सेक्शन को थोड़ा और पुश करते जाओ और पुश करते जाओ। ऐसा नहीं कि उसमें आप एक दिन में ही बहुत अच्छा स्कोर करना है, उसमें रोज़ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लिया, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट की, यारों आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा ना अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपका इतना बढ़िया आप स्कोर कर सकते हो। आप किसी भी टीचर की क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद आप कभी भी ऐसा मत करो कि आपने मान लो आपने 2 घंटे की क्लास ली, 1 घंटे की क्लास ली, और उसके बाद क्लास लेने के बाद बोला कि यार अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, एक बार चलो थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए वीडियो देख लेता हूँ, कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, कोई रील्स देख लेता हूँ। यार जब भी आप रील्स में जाते हो, जब भी कोई कॉमेडी वीडियो देखते हो, आपका पढ़ा हुआ पूरा एकदम मान लो किए कराए पे पानी फेर दिया आपने। ठीक है, आपने क्या किया, टीचर की वीडियो देखी, आप उसका लेक्चर कंप्लीट हुआ, फ़ोन को 2 बार बंद कर दो, पानी पियो, थोड़ा घूम के आओ, फिर बैठो और रिवाइज करो दिमाग में देखो कि यार टीचर ने आज क्या क्या पढ़ाया। बेशक मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, उसकी एक पूरी पिक्चर अपने दिमाग में घुमाओ। आप फ़ोन को क्यों स्क्रॉल कर रहे हो? उस पूरी कहानी को अपने दिमाग में स्क्रॉल करो। अगर आप पढ़ाए हुए को अगर आप अपने दिमाग में स्क्रॉल कर पा रहे हो, उसकी पूरी एक रील अपने दिमाग में बना पा रहे हो, यारों आपका सिलेक्शन इसी अटेम्प्ट में होगा और इसी प्रयास में होगा, ये वादा है मेरा। आप एंजॉयमेंट बाहर ढूंढ रहे हो। अगर आप खुद से बातें करने लग जाओ, जैसे आपने अपना डेली टारगेट रखा, उसको आप अचीव नहीं कर पाए, कोई दिक्कत ना, कल उसको पनिशमेंट दो। वो कैसे दोगे? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, उसमें अपनी लिमिट दुगनी कर दो। जैसे आप अगर 30 पुशअप्स ले रहे हो, 40 लो। क्यों लो? क्योंकि यार मैंने गलती की, मैं अपना जो डेली टारगेट था अपनी लापरवाही से, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मैंने अपना मजबूती के साथ नहीं रखा, मैं थोड़ा ढीला पड़ गया, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जो आप मेडिटेशन कर रहे हो 5 मिनट की जगह 10 मिनट करो, क्योंकि जब आप खुद को पनिश करते हो, आप खुद से बात करते हो, खुद को शाबाशी दो। अगर आपने अच्छा काम किया, आपने मान लो कि कोई मॉक लगाया, कोई आपने चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद आपने जब उसका रिवीजन किया तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ याद रही, तो खुद को शाबाशी दो, बोलो यार गुड, मैंने आज अच्छी मेहनत की और मुझे बस ऐसे ही कंटिन्यू इसे रखना है लास्ट एग्जाम तक। यारों जब आप खुद के साथ एक हो जाते हो तो आपकी सफलता है, या क्या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी एग्जाम, इस कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो टीचर बेस्ट है, वो इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, तो यारों एक बात याद रखना, जो बच्चा खुद पे काम करता है, जो बच्चा
खुद अपने ऊपर मेहनत करता है, सिलेक्शन उसी का होता है, क्योंकि किसी भी टीचर के पास सिर्फ 2 या 3 बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, किसी भी इंस्टीट्यूट में 2 या 3 बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, उधर हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं 2-3 बच्चों का हो पाता है। जो बच्चे एकांत में जाकर खुद पे मेहनत करते हैं, खुद पे काम करते हैं, सिलेक्शन वही ले पाते हैं। और अगर आप बिना किसी कोचिंग के मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो यारों आपसे बड़ा वॉरियर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक प्रकार से खुद अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बेशक देखो यार, हेल्प की जरूरत सबको पड़ती है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप बुक्स से पढ़ो, बुक्स में भी आपको वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आप ऑनलाइन जाओ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनसे समझो, चीज़ों को समझो और दोबारा अपने काम पर आओ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपना जो खुद को कभी कमज़ोर मत समझो यार। अगर आपने खुद को कमज़ोर समझ लिया तो जीवन में बहुत सी चुनौतियां आएंगी, आप उनको कैसे हैंडल करोगे। खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको तो हम क्रैक करेंगे और इसी अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। वो कैसे, खुद को अपने वीक सेक्शन को इम्प्रूव करके और खुद का स्टेटस बढ़ा के, बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। और यारों आपका इसी अटेम्प्ट में यह एग्ज़ाम क्लियर होगा। बाकी आपको तैयारी से संबंधित कोई भी अगर डाउट हो, अगर आपको लग रहा हो कि यार मैं इस सेक्शन में मैं कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरे को आती है, मेरा माइंड नहीं लग पा रहा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम आपको अपनी तरफ से पूरा बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी एकदम इजी स्टेप्स में। और बाकी धन्यवाद।